में ऊपर कांच था, कांच गैस बन के उसमें फाटी। अचानक बम ब्लास्ट हो गया, दिखाई नहीं दिया। सारे दिन जो बैठे हैं 10-5 कर्मचारी वो ताश खेलते, कोई काम नहीं। 3 मंजिल तक हम आराम से कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो हमारे पास वो वाली हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है नहीं। फरीदाबाद मुजेसर थाना क्षेत्र के सेक्टर 24 स्थित कालका स्टील नामक मेटल शीट फैक्ट्री में सोमवार शाम हुए भीषण विस्फोट और अग्निकांड का मामला सामने आया। कालका स्टील कंपनी में लगी आग से झुलसे लोगों ने अपनी आपबीती बताई। आपका? मेरा नाम है अनीश कुमार। अनीश, कैसे आग लगी थी, क्या हुआ? अल्मुनियम बुरादा था, अल्मुनियम में तितली फेंक दिया था, थोड़ा बहुत उगे डाल लिया, पकड़ लिया। इसमें क्या हुआ था? अल्मुनियम में आग पकड़ लिया था उसमें। एल्युमिनियम में आग पकड़ लिया था। अच्छा, फिर बुताने वाला आए थे, बुताने था में ऊपर कांच था, कांच गैस बन के उसमें फाट गया, तो फट गया। हाँ, ये सिलेंडर भी कुछ पता होगा। किस कंपनी में काम करते हैं आप? कालका स्टील। उसी में लगी थी? हाँ जी। और क्या क्या किस किस में आग लग गई थी? मैं अपनी कंपनी में लगा था, मैं कालका स्टील में, फिर उसमें मैं ही जा गया। कितने लोगों को चोट लगी लगभग? उसमें 25-30 कंपनी में लगी आगे। अच्छा, भीतर का मशीन में शॉर्ट बिजली थे, वहाँ के बाद कोई आग बुझाए में भाई आ गई। फिर जब बम ब्लास्ट हो है वो सब मार दिए वहाँ रेलगाड़ी। और हम तो अलग है, हम ना है कंपनी। आपको जो चोटें लगी हैं, आग जला है, ये किस चीज से जला है? पता ना है पर कैसे लगी है, ऐसे आई बिजली किसी आगे एकदम जैसे बात ना करता है तो हम जैसे चहला से पहले का ऐसे लगी, हमें ना पता। वो अंधे कर दिए हम भैया वहाँ। रविंद्र कुमार। क्या हुआ था? अचानक बम ब्लास्ट हो गया, दिखाई नहीं दिया क्या फूटा क्या नहीं फूटा। उसको पता चला होगा कैसे हुआ, क्या हुआ? किस कंपनी में आग लगी थी, कुछ पता चला? काली की कंपनी में थी? कालिका कंपनी है। क्या बनता है वहाँ पे? बनता है माल और उसमें मैं दूसरी कंपनी था ना। इसका क्या नाम है पेशेंट का? बताया जा रहा है कि इस घटना में 40 से अधिक लोग झुलस गए। इतना ही नहीं, इस हादसे में 3 पुलिस कर्मियों के साथ साथ 2 फायर ब्रिगेड कर्मी भी बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें दिल्ली रेफर किया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस अग्निकांड के बाद आग से झुलसे लोगों को बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों में ले जाया गया। कुछ लोग बीके अस्पताल भी पहुंचे। जो लोग बीके अस्पताल पहुंचे थे उनमें से भी कई लोगों को गंभीर हालत देखते हुए रेफर कर दिया गया। जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के बावजूद लोगों ने निजी अस्पताल जाना ही उचित समझा। लोग भलीभांति जानते हैं कि बीके अस्पताल में इलाज मिले या न मिले, तरह तरह के धक्के और रेफर जरूर मिल जाता है। शायद यही कारण था कि लोगों ने अपने परिजनों की जान बचाने के लिए निजी अस्पताल जाना उचित समझा। बीते दिनों हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि फायर कर्मी दफ्तर में ताश खेलते हैं और कुछ मामलों में उनके वाहनों के टायर भी पंचर पाए जाते हैं। राव नरबीर सिंह के इस बयान से नाराज हरियाणा के कई जिलों में नगर निगम और फायर विभाग के कर्मचारियों ने मंत्री के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। सारे दिन जो बैठे हैं 10-5 कर्मचारी वो ताश खेलते, कोई काम नहीं। मुर्दाबाद 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 मंत्री मुर्दाबाद। भाजपा के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं की जुमलेबाजी और बयानबाजी किसी से छिपी नहीं है, जिसकी उन्हें कई जगह मुंह की भी खानी पड़ रही है। फरीदाबाद मुजेसर में हुए अग्निकांड में फायर कर्मियों के 2 जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आग बुझाते समय झुलस गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे विभाग के लिए भाजपा मंत्री का बयान बेहद शर्मनाक है। वैसे भी फरीदाबाद में फायर विभाग और उनके कर्मचारियों के हालात बेहद चिंताजनक हैं। आग लगने जैसी घटना का होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस आग को बुझाने की व्यवस्था न होना चिंता का विषय है। दर्शकों को यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि फायर विभाग के पास पूरे फरीदाबाद में कुल 6 ही स्टेशन हैं, जबकि जानकारों के मुताबिक 50,000 की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए और फरीदाबाद की जनसंख्या लगभग 25 लाख है। इन सभी 6 स्टेशनों में कुल आग बुझाने वाली गाड़ियों की संख्या 24 है। प्रत्येक गाड़ी पर 6 कर्मचारियों की जरूरत होती है। इस हिसाब से कुल 144 कर्मचारियों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में कुल कर्मचारियों की संख्या केवल 117 है। कर्मचारियों की कमी के कारण आग बुझाते समय किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं, जिले में बहुमंजिला इमारतों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।
लेकिन फरीदाबाद फायर विभाग के पास मात्र 3 मंजिल तक आग बुझाने की क्षमता है। कि अगर फरीदाबाद में कहीं आग लगती है किसी बहुमंजिला में, तो हमारे पास फरीदाबाद फायर ब्रिगेड के पास जी कितनी मंजिल तक आग बुझाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है? देखो, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 35 फीट की लेडर है। मंजिल का थोड़ा मंजिल का लगभग मान के चलो आप 3 मंजिल तक हम आराम से कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो हमारे पास वो वाली हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि जब बहुमंजिला इमारतों में आग लगती है तो फायर विभाग को गुरुग्राम व अन्य जगहों से गाड़ियां बुलानी पड़ती हैं। वहां से फरीदाबाद पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में आग कितना नुकसान पहुंचा देती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर इन बहुमंजिला इमारतों में लगे फायर सिस्टम की बात करें तो उनकी कार्यक्षमता का अंदाजा आग लगने पर ही हो जाता है। मुजेसर में हुए अग्निकांड में भी प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ज्वलनशील पदार्थों को खुले में रखना किसी आफत को बुलावा देने जैसा है, जो आज भी वहां खुले में पड़े हैं। फरीदाबाद में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन रोज कहीं ना कहीं कार्रवाई करता नजर आता है, लेकिन ग्रीन बेल्ट पर हुए ऐसे कब्जे जो जानलेवा साबित हो सकते हैं, अधिकारियों को नजर नहीं आते। इस जिले में पिछले दशक से भाजपा के कई मंत्री रहे हैं और अब यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी व्यवस्थाएं बेहद शर्मनाक हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह निजी संस्थानों पर निर्भर हैं। जिले का बीके सरकारी अस्पताल मानो केवल रेफर करने के लिए ही बनाया गया है। यहाँ के हालात देखकर लगता है कि मंत्री विधायकों ने नालियां और टाइल लगवाने को ही विकास समझ लिया है, बाकी व्यवस्थाओं पर उनका कोई ध्यान नहीं है। मुजेसर में हुआ अग्निकांड बेहद दर्दनाक था और इसमें हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। यदि सरकार और प्रशासन ने इससे सबक नहीं लिया तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और बेगुनाह जनता झुलसती और मरती रहेगी।